तफसील। मेंबर पार्लियामेंट गौरव गोगोयन वोनमुत वज़ीर आज़म तो अनुराग ठाकरन दलित तो पतकोर वर्गन सल्लुक थवान वालन लूकन हिंद बेइज्जती कर्मज तो यह वजह हिज़्ब इख्तिलाफ मेंबरों तरफ अमे हवाले एहतजाज करने आमुद। कल शाम को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसे भाषण की प्रशंसा की जिसमें दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का अपमान किया गया है। कल भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने वे विभिन्न लोग जो जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं उन पर मजाक उड़ाया और उनको अपमान किया, और शाम को प्रधानमंत्री मोदी जी उसी भाषण का प्रशंसा करते हैं। आज कितनी दुख की बात है कि सदन के अंदर देश के प्रधानमंत्री दलित, आदिवासी, पिछड़ों के विपरीत जो भाषण किया गया है उसका समर्थन में वो खड़े हैं, और उसके विरोध में आज इंडिया अलायंस पार्टीज हम यहाँ पे आए, हमने अपना विरोध जताया। हम अपने दलित, पिछड़ों अन्याय हम दिला के रहेंगे, और राहुल गांधी जी के द्वारा कहे गए शब्दों को हमें याद है कि जाति जनगणना इसी। भारतीय जनता पार्टी हिंद यूटी सदर रविंदर रैनान असेंबली इंतखाबन हवाले कत करान वोनमुत भारतीय जनता पार्टी प्रेत इलाकस मज पार्टी वर्करन हिंज मीटिंग हुंद सांस करान युत जन पार्टी पूरे पट असेंबली इंतखाबन मज हिस्स निन बापत तैयार करने यी। भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय असेंबली के इलेक्शंस की तैयारियों के सिलसिले में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी के तमाम वर्कर्स की लगातार कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज मीटिंग्स और सम्मेलन हो रहे हैं, और इस वक्त मैं राजौरी पुंछ के इस बॉर्डर के एरिए के टूर पर हूं। नौशहरा, राजौरी, उसके बाद मेंढर, पुंछ और सुरनकोट के एरियाज में भी भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स के साथ मिलकर आने वाले दिनों में जो असेंबली के इलेक्शंस का एक प्रकार से बिगुल बज चुका है उसकी तैयारियों का भी हम जायजा ले रहे हैं, और आगे की भी रणनीति बना रहे हैं। जिस प्रकार मोदी हुकूमत ने पिछले 10 साल जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के काम किए हैं, हर एक शख्स की बेहतरी का काम मोदी हुकूमत ने किया है, और बिलखुसूसन जो जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारे को मजबूत किया गया है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गांव, शहर, गुजर, पहाड़ी सब मिलकर अमन, शांति, खुशहाली और डेवलपमेंट को चाहते हैं, और इसलिए सब चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी डबल इंजन सरकार हो, दिल्ली में भी बीजेपी की हुकूमत और जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की हुकूमत होगी, यकीनन होगी। राजौरी, पुंछ में लगातार भारतीय जनता पार्टी की तंजीम को मजबूती मिल रही है। नौशहरा हो, राजौरी हो, पुंछ का एरिया हो, दरहाल, बुद्धल का एरिया हो, थना मंडी हो, मंजाकोट का एरिया हो, या फिर सुरनकोट, मेंढर और पुंछ हो, हर जगह इस बॉर्डर के एरिया के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वो पहाड़ी कबीले के धमाल हाजीपुरा कोलगेमस में आज कांग्रेस पार्टी तरफ कन्वेंशन सांस करना आमुत यथ मज भारत सिंह सोलंकी, वकार सोलवानी तो दोम लीडरों अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये पार्टी मामलन मौजूद सूरत हाल तो इन वाले असेंबली इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुद तम गन पार्टी मंशूर घर घर वातनावनस हवाल चुकसान कम करें युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लूक पार्टी सत वाबस्त सपदन। ये जन पार्टी लीडरों तरफ मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर इंतजामी नुक्त चीनी करान वन आव जी जम्मू कश्मीर मज अमन अमान तो तमीर तरक्कीन बड़ दाव कर ताहम जमीनी सूरत हाल यह लूक रंग रंग मुश्किल मज हेन आमद। गांव बीएचपुरा में आपने देखा कि धूप भी है, फिर भी लोगों के चेहरे पर बड़ी खुशी है, बड़ी आशाएं हैं, क्योंकि बड़े लंबे अरसे से देखते आए हैं कि कश्मीर के हालात धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे हैं, और बेकारी मतलब रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ गई है, और लोग चिंता में, बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं, स्मार्ट मीटर की बात चलती है, ज़मीनें छीनी जाती है, और ये तो बॉर्डर का इलाका है, तो इनको तो ज़्यादा सहूलियतें मिलनी चाहिए। इनके बच्चों की पढ़ाई, इनके लिए हेल्थ सर्विसेज, इनके जीवन को बदलने की कोशिश ज़्यादा होनी चाहिए। ये चिंता सभी लोगों को होनी चाहिए।
हमारे राहुल जी ने कहा है जाइए लोगों के बीच, गांव में, दूर दराज में मिलिए लोगों को, उनके मसले, उनकी बातों को सुनिए और आने वाले असेंबली के चुनाव में हमारा जो मैनिफेस्टो बने उसमें इन सब बातों को आप रखें और हमारी गारंटियां तय करें। और जब हमारी सरकार आए तो इन गारंटियों का अमल करके इनके जीवन को आप सुधार लाएं। इसलिए आज हम यहाँ आए हैं। बड़ी खुशी की बात है, यहाँ के आवाम ने बड़े प्यार से हमारी बातें सुनी हैं और मुझे लगता है कि ये जलसा जो हुआ उससे बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत पूरे डिस्ट्रिक्ट में, कुलगाम में कांग्रेस के लिए बढ़ेगी। आप यहीं खुद ही देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने, हमारी जम्मू कश्मीर के पीसीसी यूनिट ने, हमारे सभी नेताओं ने पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में मिलके चर्चा बातचीत करके सभी मसलों पर तय किया है और इसीलिए ग्राउंड पर जा रहे हैं और उसका एक नतीजा आपके सामने यहाँ कुलगाम में भी है, डीएचपुरा में भी है कि ऐसे जल्द से करके लोगों के बीच जाके हम मजबूती से इस चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारी यही बात है। इट इज द फेलियर ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट। ये एलजी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, खाली सत्ता का दुरुपयोग करके जम्मू कश्मीर को एक्सप्लॉइट करके यहाँ की जो भी है व्यवस्था उसका उपयोग करके एक्सप्लॉइटेशन का काम करते हैं। चाहे ज़मीन हो, चाहे मिनरल हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, सभी का वो। पीडीपी पार्टी जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हाजारन वोनमुत यदवै प्रेत कां सियासी जमात जम्मू कश्मीर मज असेंबली इंतखाब अमल मज अन्नच मांग करान तो लूकन तमन असेंबली इंतखाबन हुंद इंतजार ताहम जेम सोबिक हालात तिथ बनेमित यह बासान मरकजी सरकार क्या कर जम्मू कश्मीर मज असेंबली इंतखाब कि इलेक्शन होना चाहिए और बीजेपी वाले भी दावा कर रहे हैं कि कल होगा, परसों होगा, अगले महीने होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हालात ऐसे हैं क्योंकि आज आपको पता है कि शिफ्ट मिलिटेंसी कश्मीर से जम्मू शिफ्ट हो गई, जहाँ पर थी ही नहीं। तो ये जो दावा कर रहे हैं यहाँ हालात ठीक हैं, अगर हालात ठीक हैं तो इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं। रहा हूँ कि ये जो दावा कर रहे हैं बराबर पिछले 5 साल से बीजेपी वाले ये दावा कर रहे हैं कि दफ़ा 370 हटाने के बाद यहाँ हालात ठीक हो गए हैं, यहाँ अमन अमान कायम हो गया है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मिलिटेंसी रिवाइव हो रही है यहाँ कश्मीर में भी, जम्मू में भी, जम्मू के दूर दराज इलाकों में जहाँ कभी नामो निशान नहीं था मिलिटेंसी का, वहाँ भी हो रहे हैं, किलिंग्स हो रही हैं। तो ये बदकिस्मती है जो बीजेपी वाले हमेशा ये राग अलापते रहते हैं, हालात ठीक हैं, हालात ठीक हैं, हालात ठीक हैं, लेकिन हालात उस हद तक यहाँ ठीक नहीं है। बिल्कुल जी आ रहे हैं, उनकी जो स्ट्रेटजी है वो चेंज हो गई है। आप देखते हैं वहाँ डोडा में हुआ, राजौरी पुंछ में हुआ, जो वाक़ात, जो हालात वहाँ हुए, उससे ये लगता है कि ये वो मामूली भी नहीं है, ये बिल्कुल ट्रेंड मिलिटेंट्स हैं और जिनको ये पता है कि वो सिर्फ अटैक करते हैं इस वक्त आर्मी के ऊपर। हमारे आर्मी के नौजवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। तो ये नाकाम हो रही है बीजेपी की सरकार जो दिल्ली में है, ये नाकाम हो गई है हर महाज पे और यहाँ जम्मू कश्मीर में अमन अमान कायम करने में भी नाकाम हो। श्रीनगर किस SKICCS मज मुनक़द तकरीब में शिरकत करने वाले आर्टिजनों तरफ वन आमुत यन प्रोग्रामन हिंद मदद सत हैंडीक्राफ्टस पोस्टर दिनस मज मदद मिले तत सपद दस्तकारन आन चोर जिनुक मौका फराहम। मेरा नाम तारिक डार है और मेरा ब्रांड पाशमकार है। तो सबसे पहले तो मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि मैं भी एक आर्टिजन फैमिली से आता हूँ और खुशी इस बात की है कि जो हमारे आर्टिजन जो पिछले 600 सालों से यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट में काम करते हैं उनको एक पूरी दुनिया से बड़ी रिकग्निशन मिली है। तो सबसे पहले मैं हमारे कश्मीर के तमाम आर्टिजन्स का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उनकी वजह से हमें वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का खिताब मिला है और उनको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी मिलने की वजह से अब हमारे पास यहाँ पे एक और बहुत अच्छी चीज़ जो होगी, जो टूरिज़्म जो क्राफ्ट के लिए आता है, जो हैंडीक्राफ्ट को पसंद करते हैं लोग, जो हैंडीक्राफ्ट पे रिसर्च करना चाहते हैं लोग दुनिया में और जो हैंडीक्राफ्ट खरीदना भी चाहते हैं, वो लोग भी आएंगे जो बाकी टूरिस्ट जो आते हैं, जो टूरिज़्म देखने की जगह देखने के लिए यहाँ पे। और ख़ास तौर से आई एम रियली थैंकफुल टू जो हमारे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के जो प्रेसिडेंट हैं जो यहाँ पे आए, उन्होंने ये जो सर्टिफिकेट दी ऑनरेबल गवर्नर साहब को, और जो हमारे डायरेक्टर महमूद साहब हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के और विक्रमजीत सिंह साहब जिन्होंने काफ़ी पिछले 2 सालों में मेहनत की है ताकि हमें ये टाइटल मिले।
तो मुझे लगता है ये हमारे कश्मीर, हमारे श्रीनगर के लिए इससे बड़ी सेलिब्रेशन की कोई बात ही नहीं हो सकती है। और मैं, आप देख सकते हैं, आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस। यपर डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स अमे हवाले कत करान वोनमुत मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया वादी हुंद हैंडीक्राफ्ट्स ब्रोह पकनावनस मं संजीदा तो यह वजह यिथन प्रोग्रामन हुंद संज करने सिलसिला बहुत पहले से चला। ये एप्लीकेशन जो है बहुत पहले दायर की गई थी। फिर इस साल अप्रैल के महीने में जूरी यहाँ पे आई, उन्होंने इंस्पेक्शन किया, उन्होंने मुख्तलिफ क्राफ्ट स्पेसेस का दौरा किया, ये मुख्तलिफ सेंटर्स में गए, फिर जाके इसका रिपोर्ट बना, फिर ये जो है रिकग्निशन मिली। और आज जो है हमने ये सेरेमनी की जिसमें वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट यहाँ आके उन्होंने सर्टिफिकेट प्रेजेंट किए ऑनरेबल एलजी को। ये यहाँ का स्किल जो है काफ़ी हज़ारों सालों से चल रहा है, तो ये रिकग्निशन हमारे आर्टिसंस की है। ऑफ कोर्स हमारे टीम के लीडर जो है एलजी साहब है, तो उन्होंने ये सर्टिफिकेट ली। लेकिन सरकार ने पिछले 2-4 सालों में काफ़ी फोकस दिया है आर्ट एंड क्राफ्ट पे। हमारी पॉलिसी आई, फिर श्रीनगर को डिक्लेयर किया गया एज यूनेस्को क्रिएटिव स्किल फॉर क्राफ्ट, उसके बाद क्राफ्ट सफारीज हुई, जीआई टैगिंग हुई, जीआई पे प्रमोशन हुआ, फिर आज ये जो है रिकग्निशन मिली। उसके अलावा आपने देखा होगा थोड़ा क्राफ्ट जो सेक्टर है उसमें रिवाइवल के जो है वेरियस आसार दिख रहे हैं, जैसे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। तो ऑल इन ऑल जो है ये जो सेक्टर है ये जो ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है। इससे कितना फ़ायदा आर्टिसंस को और बाकी लोग जो इसके साथ मुंसलिक हैं? देखिए, पहले तो ये जो ग्लोबल रिकग्निशन है, लोग यहाँ क्राफ्ट देखने सेरेमनी की जिसमें वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट यहाँ आके उन्होंने सर्टिफिकेट प्रेजेंट किए ऑनरेबल एलजी को। ये यहाँ का स्किल जो है काफ़ी हज़ारों सालों से चल रहा है, तो ये रिकग्निशन हमारे आर्टिसंस की है। ऑफ कोर्स हमारे टीम के लीडर जो है एलजी साहब है, तो उन्होंने ये सर्टिफिकेट ली। लेकिन सरकार